डंडा और ईडी, डंडा दो ईडी, ईडी का डंडा दो, ढंग लो, चंदा लो, इस पर इसको दबाने के लिए। और इंडी अलायंस के सारे बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत मैं सब समझूं, जितनों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वकील करिए, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए ना, हलफनामा देके। आप वरना हम लोग क्रांति के लिए तैयार थे, क्रांति को ले आए थे, बस उतारने वाले थे सड़क पर, क्रांति चलो। तब तक बड़े बड़े दिग्गज लोग जेल गए, और अभी इंडिया अलायंस में फिर हेमंत सोरेन बुरा नहीं मान जाएंगे। फिर शिबू सोरेन तो अभी हैं, बीमार है, लेकिन हैं तो वो सोनिया गांधी को फोन करके नहीं डांटेंगे कि हमारे लड़के ने कौन से काटे थे, हैं? इससे इस्तीफा दिलवा दिए तुम लोग, बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे नाम, और केजरीवाल जेल से चलाएंगे। मुझे लगता है केजरीवाल जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने ये जिद 2-4 दिन में नहीं छोड़ी तो शासन केंद्र के अधीन चला जाएगा। ये हमसे अच्छे से केजरीवाल जानते हैं, इसीलिए शायद वो जिद भी कर रहे हैं। वो भी तू डाल डाल में पात पात है। जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग अर्ध सत्य बोल रहे हैं। ये ठीक है कि संविधान ने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए लिखा भी नहीं। जोशी साहब कभी सोचा नहीं था कि जो जेल चला जाएगा वो भी कहेगा हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। संविधान ने तो ये सोचा था कि जेल जाने वाले कुर्सी तक आए क्यों। उन्हें क्या पता था 2024 में मार्च महीना ऐसा भी आएगा। खैर, लेकिन जब आप जेल में होते हैं तो आप पर जेल मैनुअल लागू होता है, यह बात तो सबको पता है। जेल मैनुअल में सरकार चलाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग भी कलाकार हैं। वो हमारे तकी साहब के नेता जैन साहब जब जेल गए तो वो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता के मालिश करा रहे थे, फिर वो भी मालिश भी हम लोग बंद कराए, उनका वीडियो दिख चल गया। तो जेल मैनुअल तो लागू होगा। जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा कि कैबिनेट मीटिंग, पार्टी मीटिंग है, चाय नाश्ता, बैठक, कॉन्फ्रेंस, कहीं नहीं लिखा। हफ्ता में एक चिट्ठी लिखने की इजाजत है, वो भी जेलर के थ्रू जाएगी, जवाब भी जेलर के थ्रू आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए सरकार वहां से नहीं चल सकती। जो लोग कह रहे हैं चल सकती है वो फिर गलत बोल रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, कल रात में मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने कुर्ते की बाहें समेट के डिजिटल मीडिया पर ठेल दिया, बोले क्रांति ला देंगे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। सुबह मैंने देखा तो कहीं क्रांति नहीं चल रही थी। नहीं, किसी ने अपने घर में क्रांति सिनेमा तक नहीं लगा के रखा, वही देख ले चलो कुछ क्रांति की फीलिंग आ जाए। नहीं, कांग्रेस में मैंने देखा राहुल गांधी मैदान में उतरते तो भी कुछ बात बनती, प्रियंका जी उतरती केजरीवाल के समर्थन में, वही आतिशी, अब वही क्या नाम उसका सौरभ, और डिजिटल पे आप सब लोग ठोके पड़े थे कि क्रांति ला देंगे, क्रांति ला देंगे। आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से ज्यादा हवा भर दी। इनको लगा कि वास्तव में आप लोग क्रांति ले आओगे। जगदीश जी, अमिताभ जी, अमिताभ जी, आपने कहा कि आप 10 बजे सो गए थे, तो आप क्रांति कहां से देखते। दिल्ली का हर बॉर्डर सील था, धारा 144 लग गई थी। हर रात को 2 बजे मैं भी रोड पर देखने गया था, शादी चाह रहा था, तो पुलिस का बैरिकेड कि सरकार डरी है, इतनी डरी। मैं सोचा हुआ क्या, तो पता लगा केजरीवाल को पकड़ लिया, तो इसलिए बुरा हाल था। सवाल यह है कि लड़ाई भ्रष्टाचार की हो रही है। आप कितने प्यार से अंदाज से बता रहे हैं भ्रष्टाचार को। आपने पूरी देश की मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, अच्छा लग रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलना चाहिए। पर छोटा भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार, जो हजारों करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार खोला है, एक मीडिया वाला नहीं बोल रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, वो इसमें बोल भी नहीं सकते। मैं समझता हूँ इसमें सफाई नहीं मांग रहा हूं मैं। भ्रष्टाचार 100 करोड़ की चर्चा इतनी बढ़िया है, जो अमित शाह का बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है, जो अडानी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी गृह मंत्रालय का चल रहा था, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है उसके मंत्रालय में। किसी की हिम्मत नहीं है। मैं समझता हूं हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाईकमान बाहुबली सामने बैठे हैं। आप राहुल गांधी पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप केजरीवाल पर टिप्पणी कर सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा पर टिप्पणी कर सकते हैं, सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वाड्रा पर क्यों टिप्पणी करूंगा? वाड्रा से क्या लेन देना? वाड्रा तो कोई है ही नहीं कुछ। वाड्रा क्या मतलब भाई ना? अरे बात कर सकते हो आप जब मोदी कर सकते तो आप भी कर सकते हो। उसका कोई लेने देना नहीं। वाड्रा से क्या मतलब भाई देश का? हम लोकतंत्र अमिताभ जी सुन भी तो लो, आपका 2 घंटे का भाषण सुन रहा हूँ, हमारी भी थोड़ी सी दलील सुन लो। बोलो भाई, बोल ही रहे हो। सुन लो, आपकी हिम्मत में जब समझो, जब अमित शाह से पूछ लो कि जैसे इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा, आपकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, डंडा और ईडी, डंडा दो ईडी, ईडी का डंडा दो, ढंग लो, चंदा लो, इस पर इसको दबाने के लिए तो केजरीवाल को उठाया। केजरीवाल को तो ईडी पहले भी उठा सकती थी, ठीक बात, संबंध में उठा सकती थी, उठा सकती थी, क्यों नहीं उठाया? ये भी खेल कर रहा था। पर देखे पीछे क्या हो रहा है उसकी चर्चा करोगे। ठीक, जगदीश शर्मा अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। अरे रुक जाओ भाई, आगे बात, अब आगे। जगदीश शर्मा और उनकी पार्टी के गुरु वशिष्ठ, उनकी हिम्मत मैं तब समझूं, वो बोल रहे थे ना, उनको उत्तर दे दूं जरा अपनी तबीयत से, है, ताकि हमेशा के लिए उनको समझ आ जाए। उनकी हिम्मत मैं तब समझूं, और इंडी अलायंस के सारे बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत मैं तब समझूं, जितनों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वकील करिए, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए ना, हलफनामा देके। आप में हिम्मत है, जाइए ना, हलफनामा दीजिए। आपके बस का नहीं ना यार। डरपोक लोग नेतृत्व देश में क्रांति लाएंगे? अरे अपनी जान बचाए घूम रहे हो,
भाषण दे रहे हो यार? मैंने 1000 लोगों से कहा, सबने मेरा हाथ दबा दिया, बोला अग्निहोत्री जी मरवाओगे क्या मुझे? है वैसे 44 सीट बची है कुल, है आप जेल में चक्की पिसवाओगे हमको? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो साहस दिखाया, राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा सकते? उनके पास वकील नहीं है क्या? ये पैसा नहीं है? ये फर्जी बातें करना बंद कर दीजिए आप लोगों ने। और सुन लो, ये भाषण दे रहे हैं कांग्रेसी, इन्होंने केजरीवाल को और फंसवा दिया। तारीख नोट करो, तकी तारीख नोट करना, इन आपको फंसवाने में इन कांग्रेसियों का बड़ा हाथ है। तारीख नोट करो, 3 जून 2022, अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में टाइप किए हुए 2 पन्नों का कांग्रेस का ऑफिशियल लेटर हेड, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के पास गया था कि केजरीवाल चोर है, उसको जेल में डालो। कांग्रेसी गए थे। अजय माकन कहते हैं मैंने ये शराब घोटाला खोला है, क्रेडिट मुझे दो। ये भाषण दे रहे हैं जगदीश शर्मा। बताओ, इनको तो कुछ शर्म ही नहीं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो मुंह ढक के आना चाहिए था। बताइए, सुप्रिया सेनी श्रीनेत्र, ये तो कांग्रेस देखा है ना इन्होंने, वो कह रही थी कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो केजरीवाल की सरकार शराब का धंधा कर रही थी। सुप्रिया श्रीनेत्र, ये वो कांग्रेसी नहीं है। और माकन तो उसका ट्रेजरर है, जो मोतीलाल वोरा थे कल तक, वो माकन है। माकन ने कहा इस घोटाले को मैंने खोला है, माला मेरे गले में डालो, गेंदा की सही, गुलाब की ना सही। अब भाषण दे रहे हैं और इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय, नहीं मैं तो भाई घाट तक छोड़ के आता हूं, इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय केजरीवाल जी ने एक जनसभा में कहा था, तकी साहब आपके ध्यानार्थ, सारे भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है। सोनिया गांधी को पकड़ो, डालो जेल में, 2 दिन उस रिमांड लो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं, अगर असत्य हो तो मुकदमा कर दीजिए। इसलिए आपको कम से कम मान लो हिजाब नकाब तो नहीं चल सकता, लेकिन थोड़ा टोन तो धीमी रखो यार। यहां तक फंसे बैठे हो, भाषण लंबा दे रहे हो। तकी साहब, जजेस ने फाइल अपने चेंबर में देखी करीब 40 मिनट तक। ईडी के ऑफिशियल्स उनके साथ रहे फाइलों के साथ, क्योंकि जजेस ने कहा था अरविंद केजरीवाल को ना सही हमको दिखाइए, हम देखेंगे कि क्या है आपके पास। उसके बाद जजेस ने कहा कि आप अरविंद को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आपको किसी ने रोका तो नहीं। तो ईडी ने कहा कि जरूरत होगी तो गिरफ्तार करेंगे, और रात में गिरफ्तार हो गए। इसकी एक व्याख्या यह भी होती कि जब जजेस ने फाइल देखी तो वो ईडी से यह भी कह सकते थे कि जो आपने दिखाया ये इतना पर्याप्त नहीं है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें। तकी साहब, नहीं, फेयर एनफ। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के धब्बे पड़े हुए हैं, उस दाग को अरविंद केजरीवाल के इस तरह के आरोप लगा के वो साफ करना चाहते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि इस पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन कहां से पैसे कितने खा रहा है, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है जहां ईडी के रेट पड़ी है, कुछ दिन बाद वहां इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी खरीदे गए हैं, और सबसे ज्यादा बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड उसी बात सुनिए, वही बात ईडी की और अदालत की। अभी आप देखा था, इससे पहले जब केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे 3-4 दिन पहले, वहां पे उनको जमानत नहीं दी गई थी, लेकिन जिस जज ने जमानत दी गई उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर तरह भी देखा आपने, जब सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई जब फैसला सुना रहे थे, किस तरह की बहस हुई थी। एक मिनट रुकना होगा आपको। एक तथ्य आपने गलत दिया, वो तथ्य दुरुस्त कर दो, फिर आपको पूरा 1 मिनट और दूंगा। आपने तथ्य झूठ रख दिया। अरविंद को जो जमानत मिली थी 3 दिन पहले, वो इस केस में नहीं मिली थी। तथ्य मेरे शो में बिल्कुल साफ रहेंगे, उसमें छेड़छाड़ मुझे पसंद नहीं। वो जमानत मिली थी जब ईडी ने कहा कि ये हमारे नोटिस को डिफाई कर रहे हैं, ये गिरफ्तारी बनती है इनकी इसी आधार पर। कोर्ट ने